अपनी जीटी की मॉडिफिकेशंस हैं वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 1 लीटर डलवा लिया है, इसको डालते हैं बैग में। अभी हम आ चुके हैं अपनी जम्मू सिटी से थोड़ा सा बाहर। ये अब मेन हाईवे जो कि जाता है सीधा श्रीनगर वाली साइड एंड माता वैष्णो देवी वाली साइड भी 180 जाती है। ज़्यादा दूर जाना हो ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी हम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे जब हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। गाइस ये टनल में आके हमारा जो फ्यूल है बाइक का वो खत्म हुआ है। मैं भी बहुत ही ज्यादा शॉक में हूँ कि अपनी GT 650 की एवरेज इतनी ज्यादा कैसे आ गई एंड मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि कितनी एवरेज आई है। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े होंगे। तो स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें की इन्फॉर्मेशन चाहिए नए E20 फ्यूल के बारे में। तो आज अपनी GT 650 के हम एवरेज टेस्ट करने वाले हैं E20 फ्यूल के साथ। 2023 में जो E20 वाले मॉडल्स थे बाइक के वो आना स्टार्ट हुए थे। तो अपनी GT 650 2022 की है, ये E20 बैजिंग के साथ नहीं आती है, जिसकी वजह से आपको पता ही होगा कि जो आजकल पेट्रोल आ रहा है नॉर्मल उसमें एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो नॉन E20 वाली बाइक्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आज फर्स्टली तो मैं अपनी GT की एवरेज टेस्ट करने वाला हूं, जिसमें कि हम फिगर आउट करने वाले हैं कि जो नॉर्मल पेट्रोल है E20 वाला उससे अपनी जो GT की एवरेज है वो कितनी निकल पाती है। कंपनी तो क्लेम करती है कि 20 से 22 की जो एवरेज है वो GT निकाल कर देती है। तो नया पेट्रोल आ रहा है जिसमें कि एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, उससे मे बी जो GT की एवरेज है वो हमें थोड़ी कम देखने को मिले। एंड साथ ही साथ मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जो पावर 100 वाला पेट्रोल होता है जिसमें कि एथेनॉल बिल्कुल 0% मिक्स किया होता है वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो अपनी GT की मॉडिफिकेशंस हैं वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी अभी GT स्टॉक है एंड मुझे अपनी बाइक की एवरेज का आइडिया भी नहीं है कि अपनी GT अभी कितनी एवरेज दे रही है। तो मैंने सोचा कि आज चेक कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ जो फ्यूल था बाइक में वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है, तो मैंने सोचा कि ये फ्यूल भी कम हो जाएगा एंड साथ ही साथ अपनी जो एवरेज टेस्ट करनी है वो भी कर लेंगे एंड आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो GT 650 है वो कितनी एवरेज देती है। पहली मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं एग्जॉस्ट, जो कि आपको पता है कि ऑब्वियसली पहली मॉडिफिकेशन हर कोई यही करता है अपनी बाइक में एंड हम भी अपनी GT में वही लगवाने वाले हैं। तो एग्जॉस्ट एयर फिल्टर मैंने अपनी GT के लिए ऑर्डर कर दी हूँ एंड जल्दी आपको उसका जो व्लॉग है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से अपना जो एक एवरेज टेस्ट है वो बना लेता हूँ। पता नहीं कब एग्जॉस्ट आ जाए, आपको पता है कि कितनी चुल होगी जब एग्जॉस्ट आ जाएंगे। एंड मैं भी अपनी बाइक में जो नॉर्मल वाला पेट्रोल है वही डलवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू में जो XP 100 वाला पेट्रोल है वही नहीं कहीं पर अवेलेबल है। कल मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था, हर एक पेट्रोल पंप पे मैंने कॉल करके पूछा कि आपके पास जो पावर 100 या XP 100 वाला पेट्रोल होता है वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं। बस मोस्टली जो पेट्रोल पंप है उन्होंने यही बोला कि हमारे पास वो पेट्रोल नहीं है, हमारे पास नॉर्मल वाला ही है। यहाँ वो XP 95 आता है, उसमें भी 10-15% जो एथेनॉल है वो मिक्स किया गया है। तो यही है गाइस कि हमारे यार जो बाइक्स हैं पुराने वाले उनकी बुरी हालत होने वाली है आने वाले टाइम में। तो उसका भी मैं सलूशन जल्दी आपके लिए लाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है एंड क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, जिससे कि आपकी बाइक के जो इंजन के पार्ट्स हैं जो अनवांटेड इशू आएंगे वो ना आए। उसका भी मैं कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ एंड आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। सबसे पहले हमें 2 बॉटल्स लेनी है जिसमें कि हम 1-1 लीटर, एक में हम डलवाने वाला है नॉर्मल वाला पेट्रोल एंड एक में अगर XP 100 वाला पेट्रोल हुआ तो वो भी हम डलवा लेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसमें भी हम नॉर्मली डलवा लेंगे, ताकि जब 1 लीटर एवरेज टेस्ट हम कर लें उसके बाद हमें नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए एक बैकअप मिल जाए पेट्रोल का। एंड लास्ट में मैं आपको पूरा अच्छे से प्रॉपर बताऊंगा कि अगर आप GT 650 लेते हो तो आप अपनी बाइक से कितनी ज़्यादा एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जब हम एग्जॉस्ट डलवा लेंगे उसके बाद भी हम एवरेज टेस्ट करेंगे दोनों ऑयल्स के साथ। यहाँ पर जो आपको वो आगे दिख पा रहा होगा पेट्रोल पंप, अभी पहुँचने वाला हूँ, वहाँ पर पूछते हैं कि जो XP 100 वाला पेट्रोल है या नहीं होगा तो फिर नॉर्मल ही डलवा लेंगे। तो आई गेस सबसे पहले यार मैं वो बॉटल्स ले लेता हूँ 2, क्योंकि पेट्रोल तो हमें दोनों में डलवाना ही है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं वापस, पूछते हैं इनके पास की है, आई गेस नहीं ही होगा इनके पास भाई। तो हमें भी जो नॉर्मल पेट्रोल है यार उसी से एवरेज टेस्ट करने पड़ेगी।
पर पूछ लेते हैं। भैया बॉटल में डालना है 100 का, और XP 100 वाला है आपके पास पेट्रोल? XP 100 जो जिसमें इथेनॉल मिक्स नहीं है, वो कौन सा है? वो 90 नहीं यार, 95 में भी है ना, जो एक आता है ना XP 100 जो पावर 100 है यार, वो मिल रहा ही नहीं है कहीं पर भी। मैंने काफ़ी जगह पे पूछा जम्मू में। अच्छा, तो गाइस एक यही सिंगल पेट्रोल पंप था जहाँ पे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेट्रोल मिल जाएगा। चलो यार, अब फिर 1 लीटर भरवा लेते हैं बॉटल में, नॉर्मल वाला ही, उसी से जो एवरेज है वो टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि जो एथनॉल मिक्स वाला पेट्रोल है जिसमें कि 20% एथनॉल मिक्स है, उसमें क्या एवरेज आती है। 1 लीटर भर दो उसमें। तो 1 लीटर डलवा लिया है, इसको डालते हैं बैग में, बाकी की बात आगे करते हैं। पहले मैं इनको पेमेंट कर दूं। तो गाइस जैसे कि आपने सुना ही कि इस पेट्रोल पंप पर भी जो XP 100 वाला मींस की जो पावर 100 आता है HP का एंड XP 100 आता है इंडियन ऑयल का, तो पावर 100 इनके पास नहीं था। कहते कि जो पावर 95 है वो हमारे पास होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पावर 95 है इनमें भी जो इथेनॉल है वो 10 से 15% मिक्स है। बस ये नाम का ही पावर इन्होंने बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि क्या पता यहाँ पर मिल जाता, बट नहीं मिला जैसे कि आपने सुना ही। एंड हमारे जम्मू में कहीं पर भी हमें ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए अपनी बाइक में हमें जो नॉर्मल पेट्रोल है वही डलवाना पड़ रहा है। अगर मिलता होता तो मैं अपनी GT में कभी भी ये जो एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आ रहा है वो कभी भी नहीं डलवाता। बट क्या करें, गवर्नमेंट है ही ऐसे कि कुछ स्टेट्स में ही अभी जो पावर 100 वाला पेट्रोल है वो प्रोवाइड कर रही है। जम्मू में पता नहीं कब करेंगे, तब तक हमारी जो बाइक की हालत है वही ख़राब ना हो जाए। तो ये वाला फ्यूल ख़त्म करते हैं, उसके बाद 1 लीटर फ्यूल डालेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा दूर ना जाए। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो GT 650 है उसमें वॉबलिंग का इशू आता है। एंड अभी मेरी बाइक 50 की स्पीड पे चल रही है एंड मैंने दोनों हाथ छोड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी बाइक कुछ भी वॉबल नहीं कर रही है। मैंने तो ये चीज़ अपनी GT में अभी तक फेस नहीं की, आपने करी होगी तो ज़रूर बताना। और जम्मू में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारी वाली साइड ले लो, आप ये वाली साइड ले लो, जहाँ पे कि जो मेन हाईवे है, हर एक जगह काम चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो जम्मू एक अच्छी खासी डेवलप्ड सिटी बनने वाली है बस कुछ ही सालों में। आई गेस हमारे वाला एरिया तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है जम्मू में भी। पहले जम्मू को आपको पता ही है कि काफ़ी कम लोग जानते थे, एंड अब जम्मू भी नाम में आ रहा धीरे धीरे, क्योंकि जम्मू से भी काफ़ी अच्छे क्रिएटर भी अब जाग रहे हैं। पहले जम्मू में लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, बाहर के ही लोग ज़्यादा यूट्यूब सोशल मीडिया पर आते थे। और जम्मू में भी अब अच्छे अच्छे क्रिएटर आना स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक मी। अब आप सोच रहे हो कि अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, इसमें मैं मजाक कर रहा हूँ यार। अभी मुझे अपने आप पर और ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने स्किल डेवलप करने हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपके साथ शेयर करूँ, एंड मैं ट्राई करता रहता हूँ कि जो भी कंटेंट, नेक्स्ट कंटेंट जो भी मेरा आए उसमें आपको एक अच्छी और अलग चीज़ देखने को मिले, जो कि पिछले व्लॉग से थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो और डिफरेंट हो। बाकी व्लॉग्स में आपको पता ही है कि व्लॉग्स लोग नॉर्मल और सिंपल देखना ही पसंद करते हैं, एंड यहाँ वो व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। जैसे कि आज का व्लॉग मैं आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको एवरेज टेस्ट कर कर बता रहा हूँ अपनी GT की। अभी हम आ चुके हैं अपनी जम्मू सिटी से थोड़ा सा बाहर। तो ये अब मेन हाईवे जो कि जाता है सीधा श्रीनगर वाली साइड एंड माता वैष्णो देवी वाली साइड भी। तो जिस किसी को भी जाना हो माता वैष्णो देवी तो आप देख लो, ये वो रोड है। अभी मैं कोई पेट्रोल पंप आगे आएगा तो वहाँ से फ्यूल भरवा लूँगा, क्योंकि पता नहीं यार अपनी बाइक में 1 लीटर माइलेज टेस्ट करने के बाद कब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब भी कोई फ्यूल स्टेशन आता है आगे, वहाँ पे अपनी जो दूसरी बॉटल हमने ली हुई है उसमें से थोड़ा पानी पी के बाकी का गिरा के उसमें भी जो फ्यूल है वो भरवा लेंगे। भी एक फ्यूल पंप आगे आ गया है, यहाँ से जो हमारी एक बॉटल थी उसमें भी जो फ्यूल है वो भरवा लेते हैं। तो नॉर्मल वाला ही भरवाना पड़ेगा, क्योंकि XP 100 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा।
बाकी कुछ इस तरह के मैंने आज आउटफिट डाली हुई है, आप एक बार देखो। आधा मैंने पी लिया, बाकी मैं गिराने वाला हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं जो फ्यूल है वो भरवा के आता हूँ। इनके पास जो पेट्रोल है वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आगे आर्मी का कैंप है एंड वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो हम बॉटल में पेट्रोल डालकर नहीं दे सकते। तो अभी आगे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कोई पेट्रोल पंप हो एंड वो दे दें। बाकी 1 लीटर तो हमारे पास है ही अभी। तो निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर तो पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, देखते हैं आपकी बॉटल जो पूरी खाली है। 180 जाती है। बाकी नॉर्मल ऐसे चलाने के लिए ठीक ही है, ज़्यादा दूर जाना हो ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल सिटी वाली साइड चलानी है तो ठीक है। कौन बेटा कह रहा है आपका? दूसरा है ना, वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी हल्की है ना, ऐसे वो तो देखने में ही कौन सी सुपर मीटियोर? वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि और हैवी ज़्यादा। वो ये थोड़ी लाइट वेट भी है काफ़ी। इसका वेट है कोई 220 किलो, 220-30 किलो है इसका भी। एवरेज क्या दे देती है? एवरेज मैं खुद एवरेज इसकी टेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे 20 तक तो मिल ही जाती है। अगर स्टॉक से पूछ रहा होगा ना, एग्जॉस्ट नहीं दिलवाया होगा आपने, फिर 20-22 की मिल जाती है। हाँ आगे है पेट्रोल पंप। अच्छा यहाँ पर। अच्छा वो कैमरे वगैरह लगे होंगे। हाँ वो सही बोल रहे हो आप कोई प्रॉब्लम होगी इससे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है मैं आगे देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। तो गाइस आगे है कोई पेट्रोल पंप, वहाँ कह रहे हैं कि मिल जाएगा आपको पेट्रोल। बाकी जो भी अंकल पूछ रहे थे कि यार ये बाइक, मेरे बेटा भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है लेने को, आपने ये बाइक कितने की ली, तो वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो बंदे थे ना, यही मैनेजर थे इस पेट्रोल पंप के। कह रहे हैं कि यार आगे सामने ना आर्मी का कैंप है, वहाँ पर उन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं। तो हमारे साथ पहले प्रॉब्लम क्या है कि हमने 1-2 बंदे को पहले भर कर दिया बॉटल्स और कैन में पेट्रोल, तो हमें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा उसके लिए। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि आप प्लीज़ थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ पे आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ईज़िली वो डालकर दे देंगे। तो फिर मैंने भी यार ज़्यादा फोर्स नहीं किया, कि अगला बंदा कह रहा था कि यार हमें इसका चलान हो जाता है अगर हम किसी को बॉटल में भर कर दें फ्यूल। तो इसलिए फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, आगे देखते हैं कि फिर आगे भी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप हमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसे भी हमें कौन सा भी इमरजेंसी चाहिए, हमें अपनी बाइक का जो रिमेनिंग फ्यूल है अभी वो ख़त्म करना है, उसके बाद हम जो 1 लीटर है वो डलवाएंगे। तो अपनी बाइक में आएगा सभी फ्यूल भी कोई आधा लीटर के करीब रह चुका है, तो जल्दी से उसे भी ख़त्म करते हैं। एंड आगे कोई नेक्स्ट स्टॉप आता है, कोई फ्यूल स्टेशन आता है, तो वहाँ से अपनी जो दूसरी बॉटल है वो भी भरवा लेंगे, ताकि लीटर एवरेज टेस्ट करने के बाद ऐसा ना हो कि हमारी बाइक हम कहीं पर भी ले जाने के काबिल ना रहें। इसीलिए एक बैकअप हम 1 लीटर का रख लेते हैं। तो इस पेट्रोल पंप पे मैं अभी रुका था एंड यहाँ पर हमें जो 1 लीटर पेट्रोल है वो और मिल चुका है। तो ये रही 1 लीटर पेट्रोल की बॉटल एंड ये रही दूसरी। तो हमारे पास अब 2 लीटर पेट्रोल है। एक से हम एवरेज टेस्ट करने वाले हैं कि हमारी GT 1 लीटर में कितनी एवरेज देती है, दूसरी हम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे जब हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक पहुँच पाएँ। तो नियर बाई होगा तो ऑल इन गुड, नहीं होगा तो ये हमारा तब यूज़ होगा। बाकी यहाँ से अब निकलते हैं एंड जल्दी से अपनी बाइक में जो रिमेनिंग फ्यूल है GT में वो ख़त्म करना। एंड मुझे नहीं लगता कि ये जो मीटर है GT का ये एक्यूरेट बताता है बिल्कुल कि अपनी GT में कितना फ्यूल है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बाइक को नीचे किया हुआ था एंड फिर से इसमें जो 2 फ्यूल के डंडे हैं वो दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं कि कब तक फ्यूल ख़त्म होता है। एंड अपना जो ये ग्लव्स है यार, इसका ये लॉक भी टूट चुका है, यहाँ से आप देख पा रहे होगे, एंड ये यहाँ से भी कुछ फट चुका है। तो ये ग्लव्स भी हमें अब नए लेने पड़ेंगे एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स लेंगे। ये जस्ट मैंने रील्स के लिए लिए थे कि रील्स में जब हम अपनी बाइक को चलाएं तो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो काफ़ी ज़्यादा दम निकाला इन ग्लव्स में। बाकी इस साइड का आप देख सकते हैं कि फट चुका है, यहाँ से भी। तो अभी चला लेते हैं काम, इससे क्या करना है। तो निकलते हैं, लेट्स गो। और अब अपनी बाइक को थोड़ा ठीक ठाक खींचते हैं ताकि जो फ्यूल है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए।
तो हायर आरपीएम में चलाने वाले हैं हम अपनी जीटी को, ताकि जो रिमेनिंग फ्यूल है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो पाए। अगर हम नॉर्मल चलाते रहे अपनी जीटी को 80-90 की स्पीड में, तो अपनी बाइक में फ्यूल क्या पता कब ख़त्म हो, इसलिए जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। उसके बाद अपनी बाइक में 1 लीटर फ्यूल डालकर अपनी बाइक की एवरेज टेस्ट करेंगे। एंड मैं आपको अभी सीधा तभी मिलता हूँ जब अपनी बाइक में जो रिमेनिंग फ्यूल है वो ख़त्म होने वाला होगा। आप बोर्ड देख पा रहे हो, लिखा हुआ है श्रीनगर उधमपुर। उधमपुर तो आई गेस यहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर रह गया होगा। बाकी श्रीनगर जाना है आपको तो वो 230 किलोमीटर है यहाँ से। एंड इस साइड का व्यू देखो, सनसेट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सामने के पहाड़ों में जब ये रोशनी पड़ रही है तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रही है। अपनी बाइक ने पहली मिसिंग मारना स्टार्ट की है। मुझे लगा कि अपनी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका, बट स्टिल अभी अपनी बाइक ऑन ही है। अभी थोड़ा सा आगे लेते हैं, मे बी वहाँ पहुँचते तक हमारी बाइक में जो फ्यूल है वो पूरा ख़त्म हो जाए। पहले मैंने सोचा कि ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल हमारी जो बाइक है वो ऑन होगी तो पूरा ख़त्म करेंगे, ताकि एक अच्छा हम पूरा एग्जैक्ट आइडिया निकाल पाएंगे अपनी बाइक कितनी एवरेज ले रही है। एंड मैंने कोई 1 या 1.5 किलोमीटर पहले यू टर्न ले लिया था। एंड अभी मैं अपने वापस घर वाले साइड वाले रूट में आ चुका हूँ। गाइस ये टनल में आके हमारा जो फ्यूल है बाइक का वो खत्म हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी ये लगी हुई है बाइक, एंड अभी ये है न्यूट्रल में, जैसे कि आपको न्यूट्रल का साइन दिख पा रहा होगा। तो अब मैं आपको अपनी बाइक का इग्निशन देकर दिखाता हूँ कि अपनी बाइक जो है स्टार्ट हो पा रही है या नहीं, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक की जो की है वो भी ऑन है। एंड मैंने देख सकते हैं कि टनल में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं कि मेरी जो वॉइस है पता नहीं क्लियर आ पा रही होगी नहीं, इसलिए मैंने माइक लगाया अभी अपने एक्शन कैमरे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इग्निशन दे रहा हूँ तो अपनी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। एंड नीचे लगा हुआ है स्टैंड। तो अभी आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि स्टैंड में ऐसे भी बाइक नहीं स्टार्ट होती है, बट स्टैंड में आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी जो स्टैंड है वो मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाइक स्टिल स्टार्ट नहीं होगी। तो ये लगा हुआ है स्टैंड, एंड ये मैंने कर दिया ऊपर। अब मैं फिर से आपको इग्निशन देकर दिखाता हूँ, उसके बाद देखना है कि जो बाइक है वो स्टार्ट हो पाती है या नहीं। जैसा कि आपने देख ही लिया कि अपनी बाइक में जो फ्यूल है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी मैं जल्दी से अपनी बाइक में 1 लीटर फ्यूल डालता हूँ जो कि मैंने बैग में रखा हुआ है। उसके बाद हम निकलते हैं, देखते हैं कि घर पहुंचने तक हमारी बाइक चल पाती है या नहीं। हमारा घर यहाँ से अराउंड 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं हमारे 1 लीटर में कितनी एवरेज अब अपनी जीटी दे पाती है। बाकी आप आगे देख सकते हैं कि अंधेरा पूरा हो चुका है एंड टाइमिंग अभी अराउंड शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से अपनी बाइक की एवरेज टेस्ट करते हैं। तो मैं जो फ्यूल है वो बैग में से निकाल लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि कैसे डालने वाला हूँ। तो ये रही हमारी 1 लीटर फ्यूल की बॉटल। तो चलिए जल्दी से अपनी बाइक का जो टैंक है वो ओपन कर लेते हैं उसमें। तो देख सकते हो कि आप पूरा 1 लीटर जाने वाला है टैंक में। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने जो 1 लीटर फ्यूल है वो अपनी बाइक में डाल लिया है। तो अब चलिए जल्दी से अपनी जो बाइक की 1 लीटर की एवरेज टेस्ट हमने करनी थी वो करते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि हमारी जो बाइक की एवरेज है वो 1 लीटर में कितनी आई है E20 ऑयल के साथ, जिसमें कि 20% इथेनॉल मिक्स है। ट्रिप बी को हम रीसेट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अपनी बाइक की जो एवरेज है वो कितनी आई। तो वो इस पर हमें पता चल जाएगी कि हमारी बाइक 1 लीटर में कितने किलोमीटर चली। तो इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं 1073 आ रहा है यहाँ पे।
तो नाव भी आप देख पा रहे होंगे कि 0.0 किलोमीटर हो चुकी है यहाँ पे। तो नाव अभी निकलते हैं यहाँ से एंड जितने भी किलोमीटर हम राइड करेंगे वो यहाँ पर काउंट होते जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि अपनी बाइक ईजिली स्टार्ट होगी। तो चलिए अब अपनी जो राइड को कंटिन्यू करते हैं एंड अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं कभी भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता रात को राइड करना, क्योंकि अभी आप देख ही सकते हैं कि आगे लाइट्स भी बहुत कम है। तो अपनी बाइक की लाइट भी हम ऑन कर लेते हैं अब। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी बीच बीच में आपसे बात भी करता रहूँगा। एंड इस टनल के पास इतना ज़्यादा ऐसे डर लग रहा है खड़े होने में, क्योंकि हमारी बाइक भी यार यहीं पे आकर जो फ्यूल था वो ख़त्म हुआ। पहले कहीं पीछे ख़त्म हो जाता तो वहाँ पर अच्छे से मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा पाता, बट यहाँ पर यार गाड़ियाँ इतनी तेज़ जा रही हैं कि मेरी वॉइस भी पता नहीं अच्छे से कैप्चर हुई है या नहीं। इसलिए मैंने साथ में अपने माइक भी लाया था वायरलेस वाला, तो वो मैंने लगा के नॉइस कैंसलेशन उसकी ऑन की। होप कि जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो पाई होगी। बाकी आगे एक और टनल आ चुकी है एंड टनल में से जब गाड़ी आ रही हैं इतना डर लग रहा है, जैसे लग रहा है पता नहीं कोई 200 की स्पीड पे आ रहा है। इतनी ज़्यादा सराउंडिंग होती है इसके अंदर आवाज़। अगर हमारी जीटी में एग्जॉस्ट लगे होते तो इसके अंदर क्या ही फील आनी थी अपनी बाइक को ले जाने की। बाकी एग्जॉस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि वो मैंने ऑर्डर कर दी हूँ, जल्दी ही आने वाले हैं। तो उसका भी इंस्टॉलेशन पूरा अच्छे से आपको करके दिखाऊंगा एंड आप लोग गैस करना है कि मैं कौन से एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि कौन गैस राइड कर पाता है। हम आ चुके हैं मेन सिटी में एंड अपनी बाइक 20.3 किलोमीटर चल चुकी है एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच में हमारी बाइक 20 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अपनी बाइक 17 या 18 की एवरेज देगी E20 वाले फ्यूल पे, बट यहाँ पर तो 20 भी क्रॉस हो चुकी है एंड स्टिल अभी भी अपनी बाइक ने एक दो बार भी मिसिंग मारना स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि जब हमारी बाइक बंद होने वाली थी तो उसके पहले एक दो बार मिसिंग हुई थी, बट अभी तक एक दो बार भी मिसिंग वाला कोई मैंने चीज़ फेस नहीं की है। बाकी देखते हैं कि कितनी एवरेज आ पाती है। 25 की एवरेज आ गई ना गाइस, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा। बाकी देखते हैं कि कितनी आती है। 20.5 किलोमीटर हो चुकी है। अरे यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, गलती कर दी यहाँ से आके। एंड ये मैं जो एवरेज टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टॉक बाइक की टेस्टिंग कर रहा हूँ। कोई भी हमारी बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, सब कुछ स्टॉक है। तो स्टॉक में ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ट्वेंटी 1.6 किलोमीटर। तो अभी ऊपर से आ गए, नीचे से जाते वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होना था। यहाँ से भी होता है बट यहाँ पर थोड़ा कम होता है। एंड गाइस ये गाड़ी आप सामने देख रहे हो, स्कॉर्पियो एन, बस यही लेने की इच्छा है मेरी अगली, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। इसमें जो 4x4 वाला वेरिएंट आता है वो क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, क्या ही लगते हैं लोग, स्पेशली जो इसका ब्लैक कलर है वो मैं आपको क्या ही बताऊं कि क्या चीज़ बनाई हुई है महिंद्रा वालों ने। बस यही गाड़ी लेनी है अगली। उसके लिए गाइस प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों का। जितना आप सपोर्ट करोगे इतना जल्दी मैं ग्रो कर पाऊँगा, और जितना आप ज़्यादा लेंथ में मेरी वीडियो देखोगे इतनी ज़्यादा मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो वीडियो है प्लीज़ पूरी देखा करेंगे। मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग सिर्फ जो वॉच टाइम है वीडियो को देते हैं 2 से 2.5 या 3 मिनट का। बाकी 27 किलोमीटर अपनी जीटी चल चुकी है, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड अभी बीच बीच में मिसिंग मारना स्टार्ट हुई है कि अभी आप स्पीड भी देख ही सकते हो कि मैं 180 के नीचे आ नहीं रहा, ऊपर ही चला रहा हूँ। और फ्लाईओवर भी ख़त्म होने वाला हमारा, और अपनी बाइक का फ्यूल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है।
अपनी बाइक हो चुकी थी बंद 29 किलोमीटर में, बट फिर भी मैंने उसके बाद स्टार्ट किया, अपनी बाइक को थोड़ा सा रैप दिया, उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी अपनी बाइक 30 भी बार हो चुकी है एंड पता नहीं कि यार क्या हो रहा है ये। 30 किलोमीटर की एवरेज 1 लीटर के साथ, आई डोंट नो कि ये चीज़ रियल है या फेक, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। फाइनली अपनी जो बाइक है वो बंद हो चुकी है एंड पीछे आपने देखा है कि अपनी बाइक बीच रोड में बंद हो गई थी, बट फिर भी उसके बाद मैंने अपनी बाइक को पूरा स्टार्ट किया एंड देखा कि फर्दर अपनी बाइक चल पाती है या नहीं। उसके बाद भी अपनी बाइक 1-2 किलोमीटर और चल गई। मैं भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में हूँ कि अपनी GT 650 की एवरेज इतनी ज़्यादा कैसे आ गई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 18-19 की आएगी। मैंने भी अपनी GT की एवरेज कभी भी टेस्ट नहीं की थी जब से ली हुई है, आज फाइनली टेस्ट की एंड मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि कितनी एवरेज आई है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने जो ट्रिप भी थी उसे हमने रीसेट किया था, और अभी आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रिप भी है उसे हमने सेट किया था एंड 31.4 किलोमीटर की जो एवरेज है वो निकल कर आई है। बाकी ये लगी हुई है अपनी बाइक एंड एक बार मैं आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अपनी बाइक चल पा रही है या नहीं। एंड स्टैंड आप देख सकते हैं कि मैंने मेन पे लगा दिया हुआ है, जो साइड स्टैंड उसे हटा दिया हुआ है। तो मैं फिर से आपको सेल्फ लेकर दिखाता हूँ कि अपनी बाइक स्टार्ट हो पा रही है या नहीं। जैसे ही आप देख पा रहे होगे कि मैं सेल्फ ले रहा हूँ, उसके कुछ ही देर के बाद अपनी जो बाइक है वो बंद हो जा रही है। तो गाइस यही था कुछ अपना एवरेज टेस्ट है ना। आपने देखा ही कि 31.4 किलोमीटर हमारी जो बाइक है वो चली एंड आपने मीटर भी देख ही लिए जैसे कि मैंने आपको दिखा ही दिया। तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड ही होगी। बाकी मुझे लगता है कि जब मैं ट्रैफिक में से निकल रहा था तब अपनी बाइक की जो स्पीड है वो 20 से 30 किलोमीटर थी, तो उसका हम 1-1.5 किलोमीटर निकाल लेते हैं, तब भी अपनी बाइक अगर 27 या 28 किलोमीटर चली है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। एंड अपनी बाइक अभी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है, कोई एग्जॉस्ट नहीं लगाए हुए हैं। तो ये मैं अपनी GT की बात कर रहा हूँ 2022 वाली। एंड जो मैंने फ्यूल रखा था अपने बैग में वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको लगे ना कि मैंने जो एक्स्ट्रा बॉटल रखी हुई थी वो मैंने अपने बाइक में डाल लिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने बैग में ही रखी हुई है एंड उसे डाल कर ही मैं अपने घर वाली साइड जाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, ये पड़ा हुआ बैग एंड इसी के बीच में जो दूसरी बॉटल है वो आप देख सकते हैं कि ये पड़ी हुई है। तो ये रहा हमारा दूसरा 1 लीटर जो कि हमने भरा था। आपको पता ही होगा कि जब हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे रुके थे हाईवे पे तो वहाँ से भरवाया था, तो वो बॉटल ये रही। तो इसे चलिए जल्दी से अपने बाइक के टैंक में डाल लेते हैं अब। तो गाइस अपने व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।